हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये क्लास 7th का इंग्लिश का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन बेंगलोर रीजन का। और अक्षरा ने इसको शेयर किया है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते रहते हैं अलग अलग रीजन्स के पेपर के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने पेपर है। स्टार्टिंग में तेलानी रामन इन एम्प्रेस बाबर कोट। इस पर क्या है, जो अनसीन पैसेज होता है वो आया हुआ है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम्परर बाबर टेल द पीपल ऑफ हिज रॉयल कोर्ट। तो रॉयल कोर्ट के बारे में क्या बताया था। तो ये क्वेश्चंस हैं, मैं काफ़ी सारे पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ आपको पेपर दिखा रही हूँ। इसका जो लिंक है पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये तेनाली रामन पर एक पैसेज है। फिर नेक्स्ट जो है, एक पिक्चर बेस्ड पैसेज आया हुआ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर ग्रामर सेक्शन में देखिए, नोटिस लिखने के लिए आया हुआ है कि आप क्लास 7th के हैं और आपको नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाना है, आस्किंग द ओनर टू कलेक्ट इट फ्रॉम हर। मतलब कुछ खो गया है, पर्स खो गया है, तो लॉस्ट का आपको नोटिस लिखना है। ये जो है कन्वर्जेशन है, तो कन्वर्जेशन पर एक आपका मतलब टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है, उसका आपको मैसेज देना है। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल आस्किंग हिम फॉर अ लीव टू अटेंड। मतलब स्कूल नहीं आ पाएंगे क्योंकि वायरल फीवर हो गया है। फिर स्टोरी लिखनी है और स्टोरी के लिए थोड़े से हिंट्स यहाँ पर गिवन है। अ हंग्री बॉक्स सॉ अ क्रो विद अ पीस ऑफ मीट इन इट्स बीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्चुअली बॉक्स नहीं होगा, ये फॉक्स होगा। फिर ये जो है ग्रामर सेक्शन है। इफ़ रायना हैड डैश ऑफ हर फादर शी वुड नॉट हैव बीन डिसअपॉइंटेड। तो इफ़ रैना हैड टेकन द टिप, तो अपने फादर से जो है टिप्स ले ली होती तो वो डिसअपॉइंट नहीं हुई होती। शीला आस्क्ड हर फ्रेंड टू फाइंड अ गुड पार्टनर फॉर हर सन। पीपल डैश सेग्रीगेट एंड डिस्पोज द गार्बेज सुटेबली। पीपल शुड। आई डैश एन एप्पल लास्ट नाइट आई एट। शी पुट द बुक डैश द ऑन द डेस्क। वी डैश टू मुंबई टुमारो। टुमारो कल जाएंगे ना, तो वी विल गो। अब ये पैसिव वॉइस में आपने चेंज करने हैं। फिर आगे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट तो आते ही है। फिर लिटरेचर सेक्शन में जो है, माई मदर सेज देयर इज अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स। तो इससे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सी पोएम का है। और ये क्वेश्चंस, ये जो लिटरेचर सेक्शन वाले क्वेश्चंस है ना, ये अच्छे से करके जाइए। ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मिस्टर नाथ वाला जो चैप्टर है ना, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इसके बारे में फिर जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव चैप्टर है ना, उससे ये ली गई हैं। और फिर उसके बाद ये वाला जो है, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव एंड सेट टू वर्क, वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी। इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंका है ना, उसका है। फिर उसके बाद देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन वॉलंटियर्स फॉलोड फ्यू ड्रॉप्स। क्या हुआ। फिर उसके बाद टॉकिंग फैन के बारे में है। डैड एंड द कैट से है। मीटो सरप्राइजेस से है। गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश वाले से आया हुआ है। और व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर तिमोथी टू द जू। वाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स। वाई डिड टिल्लू's father advise him not to try to reach the surface of the planet. Name some creatures that live in the anthill. Where did the lady find the bear cub? How did she bring it up? फिर टॉकिंग फैन अगर आपके घर में होता तो आप क्या डायलॉग करते। What were the oldest thing that Mr. Wonka collected? Do you think all these things really exist? Next है, if nature is destroyed, mankind will become extinct. Discuss with reference to the lesson An Alien Hand. Death in an open field is better than the life in a small hut. Chandni said to herself, was it the right decision? Give reason for your answer. तो ये कुछ ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी बंधे रह करके ज़िंदा रहने से ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही आज़ादी एक दिन की ही क्यों ना हो। तो ये इसके बारे में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिएगा इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।